हमारा दोस्त, हमारा साथी, आपका चहेता पत्रकार, आपका प्यारा शानदार एंकर रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं हैं। रोहित को कोरोना हुआ था, उससे वो जूझ रहा था, ठीक हो रहा था, लेकिन कल रात अचानक से रोहित की तबीयत बिगड़ी। देर रात रोहित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुबह होते होते रोहित ने हमें अलविदा कह दिया। आज तक का पूरा परिवार आज दुखी है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओम जी, दुख की ये घड़ी है, आपकी खबरें लगातार रोहित देश तक पहुंचाता रहा, कैसे संवेदना व्यक्त करेंगे आप? आज का दिन बड़ा दुख का दिन है। एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऐसे पत्रकार जो समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों की बात हमेशा दस्तक के माध्यम से उठाते थे। कई बार मेरा भी उनसे सामना हुआ, कई बार चर्चा हुई। दंगल के माध्यम से भी वे समाज को अपनी बातें अलग अलग तरीके से पहुंचाते थे। एक निर्भीक पत्रकार जो देश ने खोया है, इसकी हम सबको बहुत बड़ी पीड़ा है। समाज में अचानक जाने से निश्चित रूप से संपूर्ण देश के अंदर शोक की लहर फैली है। और जो भी रोहित सरदाना जी को जानते थे, उनके व्यक्तित्व को जानते थे, वो आज बहुत दुखी हैं। मैं उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सब उन परिवार के साथ हैं। धन्यवाद ओम जी, आपकी संवेदना के लिए। हमारे परिवार के साथ संकट की, दुख की इस घड़ी में खड़ा होने के लिए। हमारे चैनल के वरिष्ठ पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। रोहित को कुछ दिन पहले ही कोरोना हुआ था। रोहित उस कोरोना से उबर ही रहे थे कि कल देर रात तबीयत बिगड़ी और आज सुबह उन्हें हार्ट अटैक हो गया। वो अस्पताल में थे। हर कोई स्तब्ध है आज रोहित के इस निधन की खबर से। चारों तरफ से श्रद्धांजलि आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती। सचिन पायलट जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सचिन जी, हमारा एक साथी चला गया, वो रोहित चला गया, जिसने कई बार आपको इंटरव्यू किया, आपसे फोन पर बात की। कैसे याद करेंगे आज आप रोहित को? सचिन भाई, मैं बहुत दुखी हूँ इसकी खबर सुनकर, जब मुझे मालूम पड़ा। और रोहित सरदाना को बहुत सालों तक मैंने जाना, उनके साथ कई बार मुलाकात करने का मौका मिला, लेकिन इस कोविड के चलते उनको हार्ट अटैक हुआ। और मुझे सुबह जब खबर मिली तो पहले विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी कम उम्र में एक अच्छा नौजवान हमारे बीच नहीं रहा। मुझे बहुत दुख है और मुझे दुख उनके परिजनों के प्रति बहुत ज़्यादा है, जो पता नहीं इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकल पाएंगे। लेकिन मैं अपनी सांत्वना देना चाहता हूँ, संवेदना देना चाहता हूँ, और एक उनकी आत्मा को परमपिता परमेश्वर के चरणों में जगह दे, हम दुआ कर सकते हैं। धन्यवाद सचिन जी, आपकी संवेदना के लिए, आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, रोहित सरदाना बेहद जल्द हमें छोड़कर चले गए। भारत की प्रगति के लिए ऊर्जा से भरपूर थे, भावुक थे। रोहित को कई लोगों द्वारा याद किया जाएगा। रोहित के निधन से मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा शून्य वो छोड़ गए हैं। उनके परिजनों, दोस्तों, चाहने वालों को सांत्वना। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहित सरदाना के लिए किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके रोहित के निधन पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने लिखा, लोकप्रिय न्यूज एंकर तथा वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका असामयिक निधन पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्री सरदाना के परिवारजनों, प्रशंसकों को मेरी शोक संवेदनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और रोहित के लिए लिखा है, रोहित सरदाना के निधन से दुख पहुंचा। उनके निधन से देश ने शानदार और निष्पक्ष पत्रकार को खो दिया।
भगवान उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा, वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी का निधन अत्यंत दुखद है। वो जनपक्षीय पत्रकारिता के अप्रतिम हस्ताक्षर थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को शांति व शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में लिखा है, वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सरदाना जी के निधन की दुखद खबर स्तब्ध कर देने वाली है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहने का साहस दे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने भी ट्वीट किया, आज तक के वरिष्ठ एंकर और देश के जाने माने टीवी पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का कोरोना संक्रमित होने के बाद आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद। दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे भगवान। शत शत नमन एवं भावांजलि। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। मीडिया जगत ने भी रोहित को याद किया है, ट्वीट किया है। रोहित ने विभिन्न चैनलों में काम करते हुए अपनी जो पहचान बनाई, आज सभी पत्रकार उन्हें याद कर रहे हैं, दुखी हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी रोहित के निधन पर दुख व्यक्त किया, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक निर्भीक, निडर, बेबाक आवाज अब हमारे बीच नहीं है। रोहित चले गए हैं, कोरोना से लड़ रहे थे, धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। लेकिन शुक्रवार सुबह सुबह वो खबर आई कि रोहित अब हमारे बीच नहीं है। रोहित कोरोना पॉजिटिव तो थे ही, लेकिन देर रात उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। हार्ट अटैक आया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। लंबे समय से टीवी का एक बहुत ही चर्चित, जाना पहचाना और लाखों लोगों का पसंदीदा चेहरा रोहित सरदाना हर रोज शाम 5 बजे अपने बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम दंगल के जरिए वो आप लोगों के साथ होते थे, आपकी आवाज उठाते थे और उन नेताओं को, उन प्रशासनिक अधिकारियों को अपने दंगल की अदालत में खड़ा करके आपकी तरफ से सवाल पूछते थे। रोहित के सवाल तीखे होते थे, रोहित के आगे अच्छू की नहीं चलती थी और यही कारण था कि लोग रोहित को अपने दिलों में बसाते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोहर लाल जी, रोहित हमारे साथ ही नहीं रहे, चले गए हैं। आपके प्रदेश से थे, वहीं से आते थे और उनका पार्थिव शरीर हरियाणा ही गया है अंतिम संस्कार के लिए। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, केवल प्रदेश से ही नहीं थे। रोहित मेरे परिवार का सदस्य था। रोहित जब स्कूल में पढ़ता था, 90s की बात है, मेरा उनके घर पे आना जाना था,
कुरुक्षेत्र में स्कूल में पढ़ता था और हम लोग उसको हाथ पे हाथ डाल करके मैं खेल के मैदान में ले जाता था उसको। मेरा एक व्यक्तिगत संबंध उससे था। अब उन्होंने इतना कभी बताया नहीं, लेकिन इनके पिताजी श्याम सरदाना जी वो हमारे गीता स्कूल में प्रिंसिपल थे और इनका हमारा जो संबंध बचपन से ही यानी 90s में उसके बाद लगातार मिलना जुलना। और 90s में तो जब मोदी जी यहाँ थे लेट 90s में, उस समय इन्होंने कहा एक बार मोदी जी से मिलना है, मोदी जी से मिलवाने के लिए लेके गया मैं इनको। बाद में पत्रकारिता में आगे बढ़ते चले गए और बहुत बार इन्होंने मोदी जी के इंटरव्यू किए। मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में आया मेरे इंटरव्यू हुए। कभी सोचा नहीं जा सकता था कि रोहित सरदाना हमारे बीच में से ऐसे चले जाएंगे, लेकिन जो प्रभु इच्छा है आज कुछ नहीं किया जा सकता। मैं उनके परिवार को भी कहूंगा कि प्रभु उनको इतनी शक्ति दे, ताकत दे। रोहित सरदाना की जो क्षति है, अपूर्णीय क्षति, हम सब सहन करेंगे, इतना ही कहना है। मनोहर लाल जी, हमें नहीं पता था कि इतना नज़दीकी संबंध रहा और रोहित के बचपन से आप उसे जानते थे। ये स्कूल तक उसे ले जाया करते थे, इतने नज़दीकी उससे थे। कभी उसने जिक्र नहीं किया, बात तो होती थी लेकिन ऐसा कभी बताया नहीं। दुख की घड़ी कदा उनको फोन पर व्यक्तिगत कर लेता था, केवल उन्हीं का फोन आता था नहीं, मेरा भी फोन हो जाता था। हम लोग आपसी बातचीत करते थे, दिल्ली में मिलते भी थे, लेकिन हमने इसका कभी उपयोग न मीडिया के नाते से किया न राजनीति के नाते से किया। एक दूसरे से हमारी बातचीत जरूर होती थी, लेकिन हम एक सामान्य जैसे व्यवहार होता है वैसा ही प्रदर्शन करते थे। लेकिन एक परिवार का सदस्य जैसा जाता है, आज उतना तो मुझे जैसे ही खबर मिली, बल्कि मैंने तुरंत चैनल खोला, चैनल पर तो बहुत देर तक समाचार ही नहीं आया। मुझे सबसे पहले इनका जो समाचार मिला वो किसी एक निजी मित्र के माध्यम से मिला। मनोहर लाल जी, हर युवा के होनहार राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत एक पत्रकार को खो दिया है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। मनोहर लाल जी, कभी कहा था मनोहर लाल जी, कभी आपने पूछा था कि क्या बनोगे बड़े होकर? कभी उसने इच्छा व्यक्त की थी कि वो ऐसे पत्रकार बनेगा, आप जैसे राजनेताओं को ही इंटरव्यू करेगा, आपसे ही सवाल पूछेगा? जब वो विद्यार्थी थे, होनहार विद्यार्थी के नाते से हमको ये तो जरूर लगता था कि एक दिन बड़े होकर के कहीं ना कहीं ये समाज में एक अच्छा योगदान करेगा ये बालक। क्योंकि जब मैं मिला आज से उनको लगभग 30 साल पहले, 90 की बात है, 90s की, और उस समय वो 12 साल 13 साल का स्कूल गोइंग विद्यार्थी था। और उस समय भी बहुत चप्पल और बहुत जिसको कहना चाहिए कि एक होशियार जिस प्रकार से एक बालक होता है, वास्तव में पूरा परिवार ही एक अच्छा परिवार था। इनके पिताजी भी बहुत अच्छे एक अध्यापक, बाद में मुख्याध्यापक, और हमारे बहुत से विद्यालयों की देखरेख वो आज भी करते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद भी। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि आगे प्रभु इनको लंबी आयु देता तो ये एक बहुत अच्छे स्थान पर कहीं ना कहीं पहुंचते। लेकिन चलिए, बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री।